दोस्तों दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया और सर्दी अपने पीक पे है। तो ऐसे में अगर आप प्लान कर रहे हो एक रूम हीटर बाय करने का, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इस वीडियो में यहाँ पे 10 ऐसे बेस्ट हीटर पिक कर लिए हैं जो कि आपके बजट के हिसाब से फिट होंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक परफेक्ट हीटर बाय करने जा रहे हो तो आपको किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज हीटिंग कैपेसिटी। अब ये यूजुअली डिपेंड करता है कि आपके रूम के साइज के हिसाब से आपको कितने रूम या फिर कितने एरिया को यहाँ पे हीट करके रखना है। अब यूजुअली एक थंब रूल ये होता है कि यहाँ पे भाई 10 वॉट पर स्क्वायर फीट, तो 150 स्क्वायर फुट एरिया के लिए आपको 1500 वॉट के हीटर्स आपके लिए परफेक्ट होगा। सेकंड चीज यहाँ पे आपको एनर्जी एफिशिएंसी भी देखना पड़ेगा। अब आप नहीं ना चाहोगे कि यार आपने हीटर लगा दिया, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे हाई एनर्जी एफिशिएंट हीटर लेना पड़ेगा। तो वो तो हम वीडियो में आपको बता देंगे कि कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है एंड आप उनमें से कोई भी पिक कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से। थर्ड चीज आपको यहाँ पे सेफ्टी फीचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीटर के केस में। तो यूजुअली क्या होता है कि ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन वाले हीटर्स आते हैं जो कि आपको वही कंसीडर करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि हीटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ हो जाता है जब यहाँ पे टेम्परेचर उसका बढ़ता है। बाकी यहाँ पे टिप ओवर स्विच वाले यहाँ पे फीचर्स आते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपका हीटर यहाँ पे गिर जाता है बाय द वे, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा। अब इससे खतरा नहीं रहता है, मान लो गिर गया, टूट फूट गया या फिर कुछ हो गया, तो ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे वो गिरता है तुरंत वो ऑफ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कूल टच इंटीरियर वाले हीटर्स आपको कंसीडर करने चाहिए। अब ये क्या होता है ना, बच्चे हैं या फिर आपके घर में पेट्स हैं तो उनके लिए काफी सेफ ऑप्शन होता है। बाकी यहाँ पे नॉइज लेवल वाले, भाई ये चीज तो सबसे ज्यादा देखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आपका बजट कम है तो यहाँ पे आपको नॉइजी वाले हीटर ही कंसीडर करने पड़ेंगे, क्योंकि फैन वाला हीटर जो होता है जिसे कन्वेक्शन हीटर बोलते हैं, एंड यही ज्यादातर लोग कंसीडर भी करते हैं क्योंकि बजट उनका कम होता है। लेकिन अगर आप बजट अपना बढ़ा दोगे ना, तो ऐसे भी हीटर आते हैं कि भाई रूम में लगा होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप हीटर भी यूज कर रहे हो, एकदम नॉइज ही नहीं आता है। बाकी डिजाइन एंड पोर्टेबिलिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। वैसे हमने अपने हिसाब से 10 ऐसे हीटर सेलेक्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे फैन हीटर आता है जिसे ब्लोअर हीटर भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल वर्ड देखें तो यहाँ पे कन्वेक्शन हीटर इसे बोला जाता है। वैसे ये जो हीटर होते हैं ना, ये यहाँ पे फैन मैकेनिज्म पे काम करते हैं एंड ये यहाँ पे आप अपने रूम में कहीं पे भी इसको लगा के रख देते हो तो पूरा रूम यहाँ पे ये गर्म कर देगा। बाकी यहाँ पे क्या है कि इंस्टेंट रूम आपका हीट हो जाता है एंड ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी होता है। 1500 से 3000 के बजट में आपको काफी अच्छे कन्वेक्शन हीटर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये काफी ज्यादा लाइट वेट होता है, पोर्टेबल होता है एंड ये एक चीज है ना कि यहाँ पे भाई नॉइजी ऑपरेशन देखने के लिए मिलता है क्योंकि इसके अंदर फैन होता है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा नॉइज वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा रूम के अंदर। बाकी यहाँ पे क्या है कि ये मीडियम साइज रूम के लिए परफेक्ट चॉइस होता है। बाकी यहाँ पे एक रेडिएंट हीटर आते हैं, इंफ्रारेड हीटर। अब ये क्या होता है ना कि अगर आप जैसे यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो अगर मैं सामने यहाँ पे ये रेडिएंट हीटर लगाता हूँ तो जब तक वो चलेगा तब तक ही मुझे यहाँ पे हीट मिलेगी। जैसे मैं वो उसे बंद करता हूँ मेरा रूम नहीं गर्म होने वाला है। ये ऐसा होता है ना कि जैसे कोई काम कर रहा है या फिर कहीं उसको इंस्टेंट यहाँ पे हीट चाहिए तो रेडिएंट हीटर है। एंड यहाँ पे कोई फैन वगैरह सीन नहीं होता है तो यहाँ पे नॉइज भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी होता है, मतलब 1000 रुपए के अंदर आपको ये मिल जाते हैं। बाकी ये स्मॉल एरिया के लिए सही है, लेकिन अगर आपको पूरे रूम को यहाँ पे गर्म करना है तो ये आपके लिए नहीं होता है। बाकी यहाँ पे क्या है ना कि ये बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से सही नहीं होता है एंड इससे क्या है कि आपके रूम का जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा तगड़ा होता है। मतलब जहां आपने लगा दिया ना वहां भाई बहुत तगड़ा हीट करता है। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा स्किन भी जलने लगता है, ऐसा फील भी होता है। तो मैं तो ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि कन्वेक्शन हीटर के साथ ही जाओ। फैन वाले जो हीटर होते हैं वो काफी ज्यादा सही भी रहता है, एक जगह आपने लगा छोड़ दिया पूरा रूम यहाँ पे गर्म होता है। बाकी एक प्रीमियम सेगमेंट वाला हीटर आता है, वो है ऑयल फील्ड हीटर। अब ये यूजुअली काफी ज्यादा प्रीमियम होता है, काफी ज्यादा महंगा भी आता है, बट यहाँ पे ये सबसे ज्यादा सही होता है। एंड ये यूजुअली क्या है ना कि अगर आपका बजट यहाँ पे 6, 7, 8 हजार रुपए है तो ये आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसका यहाँ पे प्रॉस ये है ना कि ये पूरा साइलेंट होता है, मतलब आपने लगा दिया रूम में तो ये पता ही नहीं चलेगा किसी को। और यूजुअली क्या होता है ना, जो अगर किसी का बड़ा साइज का रूम है तो उसके लिए ये परफेक्ट होता है। हॉल वगैरह है तो वहां पे भी ये काम अच्छे से कर जाता है। बाकी चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी ये काफी ज्यादा सही होता है। एंड यूजुअली क्या है ना कि इसे 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको हीटअप होने में। उसके बाद जब ये चालू हो जाता है ना भाई, पूरा रूम एकदम गर्म का गर्म हो जाता है। सबसे पहला जो हीटर हमारे लिस्ट में है वो है बजाज का RH-X2। ये एक हैलोजन हीटर है। बेसिकली ये यहाँ पे रेडिएंट हीटर है। यहाँ पे आपको 2 हीट सेटिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। वेट भी यहाँ पे 1.6 kg का है एंड यहाँ पे आपको नॉइजलेस ऑपरेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर भी मिल जाएगा। 1 साल का यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट का वारंटी है, बाकी 2 साल ओवरऑल वारंटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, सेफ भी है, लाइट वेट भी है। सेकंड हमारे लिस्ट में है हेवल्स की तरफ से कोजियो
क्वाड रूम हीटर एंड ये 2000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको 2 हीट सेटिंग देखने के लिए मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में ग्रिल देखने के लिए मिल जाएगा सेफ्टी के लिए। बाकी हैंडल वगैरह भी है तो आप कैरी कर सकते हो। स्टेनलेस स्टील रिफ्लेक्टर है जो कि रस्ट फ्री है एंड यहाँ पे आपको क्विक हीटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। कॉम्पैक्ट और काफी ज्यादा पोर्टेबल है। इवन यहाँ पे ये स्मॉल रूम के लिए सूटेबल रहेगा। अगर आपका बजट 1000 रुपए है और आपको 1000 रुपए के बजट में एक बेस्ट हीटर चाहिए तो आप Amazon ब्रांड का ये सोलिमो रूम हीटर कंसीडर कर सकते हो। इसमें आपको 2 हीट सेटिंग देखने के लिए मिल जाते हैं। वेट इसका 1 kg के अराउंड है। कॉपर वाइंडेड मोटर है जिससे क्विक हीटिंग हो जाती है। एडजस्टेबल थर्मोस्टेट और यहाँ पे भाई जो एयर थ्रो है रेंज है इसका वो 10 फीट तक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा बढ़ सकता है तो आप यहाँ पे ऑर्पेट की तरफ से OEH 1220 को कंसीडर कर सकते हो जो कि यहाँ पे एक फैन हीटर है। अब यहाँ पे क्या है कि ये आपको 1200 के अराउंड देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे अभी आपको 2 हीट सेटिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं एंड इसका भी वेट अराउंड 1 kg है। बाकी यहाँ पे प्योर कॉपर मोटर आपको मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल है एंड मेस ग्रिल है जिससे भाई सेफ्टी वगैरह के लिए यहाँ पे सारी चीजें हैं एंड यहाँ पे फास्ट हीटिंग देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि ये कन्वेक्शन हीटर है, फैन वगैरह चलता है इसमें एंड ये यूजुअली यहाँ पे 250 स्क्वायर फीट का एरिया है तो उसके लिए काफी ज्यादा सही चॉइस रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है मॉर्फे रिचर्ड की तरफ से आने वाला एरिस्टो रूम हीटर। अब भाई मॉर्फे रिचर्ड का नाम सुन के ये मत सोचना कि ये कोई बाहर की कंपनी है, इसे बजाज ही ओन करता है। अब ये जो है ना ये आपको 2000 वॉट में देखने के लिए मिल जाएगा। ये PTC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है PTC टेक्नोलॉजी में कि एक सिरेमिक मटेरियल को यूज किया जाता है हीटिंग के लिए। बाकी इसका वेट जो है वो 3 kg के अराउंड है एंड यहाँ पे आपको ओवर हीट प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। 2 साल की वारंटी, काफी ज्यादा पावरफुल है और रिलायबल भी है एंड डिजाइन वगैरह तो आप देख ही सकते हो। बाकी यहाँ पे काफी ज्यादा ये हैवी है एंड अदर जो भी यहाँ पे हीटर हमने आपको बताया ना उससे यहाँ पे ये काफी ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है हेवेल्स की तरफ से आने वाला ये 1500 वॉट का पैसिफियो रूम हीटर जो कि एक मीकैथर्मिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है एंड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक मीका स्टोन होता है वो यहाँ पे एज ए हीटिंग एलिमेंट यहाँ पे यूज किया जाता है जिससे क्या होता है ना कि ये काफी जल्दी गर्म हो जाता है और मल्टी डायरेक्शनल में हीट प्रोड्यूस करता है। तो भाई काफी ज्यादा सही है एंड इवन क्या है कि ये आपको 3000 के अराउंड मिल जाएगा एंड यहाँ पे 2 हीट सेटिंग वगैरह भी है। बाकी ड्राइनेस भी नहीं होने वाला है रूम के अंदर। ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा मेंटेन करके ये रखता है। काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल है एंड यहाँ पे टिल्ट स्विच भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ओवर हीट प्रोटेक्शन का भी सपोर्ट है। 2 साल की वारंटी के साथ आने वाला ये जो हीटर है ना इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये कम एरियाज के लिए ही है। मतलब कि यहाँ पे आपका रूम ज्यादा बड़ा है तो ये उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका रूम काफी ज्यादा बड़ा है या फिर आपका एक हॉल है जिसको आप पूरा यहाँ पे गर्म करना चाहते हो तो ऐसे में आपको यहाँ पे ऑयल फिल्ड रेडिएटर वाले हीटर के साथ जाना चाहिए। अब ऐसे में क्या है ना कि ऑयल फिल्ड रेडिएटर में आपको सिर्फ 2 चीजें यहाँ पे देखनी होती है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जाओ क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ऑयल लीकेज वाला प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को देखने के लिए मिलता है। सेकंड चीज ये है ना कि यहाँ पे आपको 9 फिन 11 फिन 13 फिन वाले यहाँ पे ऑयल फिल्ड रेडिएटर वाले हीटर देखने के लिए मिलते हैं। तो अब इसमें कैसे हम कंसीडर करें। अब देखिए यहाँ पे ज्यादातर लोगों को यहाँ पे ज्यादातर एरिया कवर करना होता है तो उनको ज्यादा फिन वाले हीटर को कंसीडर करना चाहिए। अगर आपके एरिया में काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तब भी आपको यहाँ पे ज्यादा फिन वाले हीटर को कंसीडर करना चाहिए। वैसे मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हैवेल्स, बजाज या फिर मॉर्फे रिचर्ड का आप यहाँ पे हीटर कंसीडर कर सकते हो। वैसे सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख भी सकते हो। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे लेटेस्ट डील्स एंड डिस्काउंट्स ऑफर हम शेयर करते रहते हैं। तो इस समय जो भी हीटर पे डील्स आएगा वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।